नमस्कार। अगर आप हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो वह नाटक से प्रश्न उसमें ज़रूर बनता है। उसकी विषय वस्तु से प्रश्न बनता है। नाटक कौन सा है, किसका है और उसकी विषय वस्तु क्या है। तो आज हम सारे नाटकों की विषय वस्तु देखेंगे कि कौन सी नाटक की क्या विषय वस्तु है। वीडियो को शुरू करते हैं युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से, क्योंकि आधुनिक काल की शुरुआत के जो नाटक हैं वह हिंदी में आधुनिक काल के ही नाटक लिखे गए हैं। इसके पहले संस्कृत में नाटक लिखे जाते थे। तो हिंदी के नाटकों की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। शुरू करते हैं भारतेंदु के जो अनुदित नाटक हैं, जो उन्होंने अनुवाद किए हैं नाटक, उनकी कथा वस्तु क्या है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला नाटक है रत्नावली नाटिका। यह इनका अपूर्ण नाटक है। अनुदित नाटक यह दूसरी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद किए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। दूसरा नाटक है विद्या सुंदर नाटक। इसमें इसकी जो कथा वस्तु है, विषय है प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। इसमें प्रेम विवाह को प्रोत्साहन दिया गया है, प्रेम विवाह को सबसे अच्छा श्रेयस्कर माना गया है। दूसरा है पाखंड विडंबन। यह रूपक है इनका। इसमें नाटकों का प्रकार भी दिया गया है, जैसे रत्नावली है तो नाटिका है, विद्या सुंदर है नाटक है, और पाखंड विडंबन क्या है, रूपक है। तो पाखंड विडंबन में इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरि भक्ति करने का उपदेश दिया गया है। जो ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरि भक्ति करने का उपदेश दिया गया है इस नाटक में, कि दिखावा और पाखंड जो जितने भी अंधविश्वास हैं भक्ति को लेकर, उसका खंडन इन्होंने किया है। यह रूपक है। दूसरा है धनंजय विजय। यह व्यायोग है। इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। यह इसकी कथा वस्तु है। धनंजय विजय। धनंजय कौन, अर्जुन। तो इसमें पांडवों की विराट की सभा में अज्ञातवास जब उनको हुआ था, उसके अंतिम दिनों का है। कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया था, तब धनंजय ने अकेले उसे परास्त किया था। यह इसकी कथा वस्तु है। आगे है मुद्रा राक्षस। यह नाटक है। यह एक राजनीतिक नाटक है। जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। जो मुद्रा राक्षस नाटक है उसकी कथा वस्तु है। ये क्या है, उसकी विधा क्या है, वो प्रकार क्या है, तो वह राजनीतिक नाटक है। और इसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। दुर्लभ बंधु या वंशपुर का महाजन, यह नाटक है। यह शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है। आगे है कर्पूर मंजरी। यह षट्क है। उसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ के राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन किया गया। कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी में राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक। इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया, माने हरिश्चंद्र के माध्यम से सत्य की प्रतिष्ठा की गई। उन्होंने अपने सत्य के व्रत का पालन करने के लिए कितनी कठिनाइयाँ उठाई। तो यह नाटक हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के। भारत जननी। यह अपेरा या लघुनाट्य गीत है। इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। भारत जननी में
पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। अब आगे इनके अब इनके मौलिक नाटक हैं। वह तो उन्होंने अनुदित नाटक था, उनकी कथा वस्तु थी। अब मौलिक नाटकों की कथा वस्तु देखते हैं। वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति, यह 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और यह क्या है? प्रहसन है। सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है। इसकी विषय वस्तु जो है, कथा वस्तु है, वह सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है। आगे है विशस्य विषमौषधम, यह 1876 ईस्वी में है। यह भाण है, इसका प्रकार है भाण, एक पात्रीय नाटक, माने एक ही पात्र इसमें है। बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारने जाने तथा सयाजीराव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। आगे जो है प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यह 4 अंकों की नाटिका है। इसमें काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र है। इसमें प्रश्न, कथा वस्तु पर प्रश्न ऐसे बनेगा कि कथा वस्तु दे दी जाएगी कि काशी के धर्माडंबर की छाया प्रति किस नाटक की कथा वस्तु है, तो प्रेम जोगनी। चंद्रावली 1876 ईस्वी में यह नाटिका है। इसमें वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है। आगे भारत दुर्दशा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1880 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका जो प्रकार है नाट्य या रासक या लास्य रूपक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह पेपर में जरूर इससे पूछा जाता है कि इसका प्रकार। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के जितने भी प्रकार हैं वह आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए कि कौन से नाटक का क्या प्रकार है। जैसे विशस्य विषमौषधम भाड़ है, और भारत दुर्दशा नाट्य या रासक या लास्य रूपक है। और इसकी जो विषय वस्तु है भारत के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। इसमें भारत दुर्दशा में इसमें भारत की स्थिति का इन्होंने वर्णन किया है जब भारत परतंत्र था। नील देवी 1881 ईस्वी में इसका प्रकार यह गीत रूपक है। इसमें राजपुतानी, आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, ऐतिहासिक गीत रूपक। अंधेर नगरी, ये भी प्रहसन है। 1881 में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है। अंधेर नगरी में राजा किस तरह से गोवर्धन दास को बिना किसी गलती के फांसी की सजा दे देता है। अब यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटकों की कथा वस्तु शुरू होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाम से ही नाटक का युग चलता है। प्रसाद पूर्व युग नाटक का, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। तो जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं वह सारे इम्पोर्टेंट हैं और सारे नाटकों की कथा वस्तु आपको पता होनी चाहिए। कल्याणी परिणय उनका 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व सिल्यूकस की कथा है। जयशंकर प्रसाद के बारे में एक और महत्वपूर्ण कथन है कि इन्होंने जितने भी लिखे हैं नाटक और कहानी सब ऐतिहासिक है, तो इन्हें ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह एक इतिहासकार के नाटक हैं, ऐतिहासिक नाटककार हैं। आगे है करुणालय 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। प्रायश्चित 1913 ईस्वी में इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत
दिखाया गया है। प्रायश्चित में जयचंद के कुछ मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है राजश्री, 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। विशाख, 1921 ईस्वी में विशाख का कथानक कल्हड़ की राजतरंगिणी की आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि जयशंकर प्रसाद की का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है, तो विशाख। अजातशत्रु मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी का केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया। अजातशत्रु में 3 राजाओं के राज्य के बारे में दिखाया गया कि अपनी इच्छा और सत्ता को पाने की लालच में लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी में है। इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। जन्मेजय का नाग यज्ञ। कामना मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका, क्योंकि इसमें मनोविकारों के आधार पर इसके पात्र हैं। कामना 1927 ईस्वी में। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कामना। इसमें भावों के मनोविकारों पर आधारित जो है वह नाटक के पात्र हैं। स्कंदगुप्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त इनका नाटक जो है वह नेट की सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसलिए आपको इन सब के बारे में जानना और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये परीक्षा में लगी हुई रचनाएं हैं। तो इसमें कुमार गुप्त की विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। स्कंदगुप्त। आगे है एक घूंट 1930 ईस्वी में। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एकांकी नाटक है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है चंद्रगुप्त नाटक। इसका कोई भी अंश उठा करके पूछ लेगा कि किस नाटक में अलक्षेंद्र का आक्रमण दिखाया गया है, किस नाटक में नंद वंश का विनाश दिखाया गया है, तो यह इम्पोर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जयशंकर प्रसाद ने उस समय जब औरतों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि अपना देश तब गुलाम था, उस समय उन्होंने औरतों की जैसे विवाह विच्छेद की बात चलाई थी कि ध्रुव स्वामिनी उसमें कुमार गुप्त से विवाह विच्छेद करना चाहती है। तो इसमें नारी की स्थिति को उन्होंने वर्णित किया है। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से अपने युग की समस्या को उन्होंने उठाया है और उसका निराकरण किया है। तो ध्रुव स्वामिनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1933 ईस्वी में ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख की देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। अब है भीष्म शाहिनी, ये भी महत्वपूर्ण है। इनका जो है हानुस 1977 ईस्वी में। इसकी कथा वस्तु चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981। कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व इसमें बताया गया है। माधवी 1885 में। महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजे 1993 ईस्वी। मूलतः पंजाबी में लिखा स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित है। मुआवजे पहले इन्होंने पंजाबी में लिखा था भीष्म शाही ने, फिर उसके बाद अपनी ही रचना का हिंदी में अनुवाद किया था। रंग दे बसंती चोला जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। आलमगीर, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व इसमें प्रस्तुत किया है। प्रकाशित
जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर की ख्याति का आधार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि माने इनकी प्रसिद्धि का आधार जो है वह कोणार्क है। कोणार्क 1952 ईस्वी में 51 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका। सृजनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है। शारदीय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रेम एवं सृजनात्मकता का प्रश्न। पहला राजा 1969 ईस्वी में इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। रघुकुल रीति रामलीला की पद्धति पर आधारित है। दशरथ नंदन रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे नाटककार हैं, ऐतिहासिक नाटककार हैं। पहला राजा इनका जो नाटक है वह इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है। पहला नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है, पौराणिक नहीं है। अब आगे ज्ञानदेव अग्निहोत्री के जो नाटक है उनकी कथा वस्तु है। नेफा की एक शाम 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण है। माटी जागीर ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वतन की आबरू पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण है। अनुष्ठान हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन है। शुतुरमुर्ग 1968 ईस्वी में इसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया। चिराग जल उठा टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक हैं तो का प्रथम सार्थक नाटक है। शुतुरमुर्ग जो है इनका शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। शुतुरमुर्ग की को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फार्स कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं, इनके भी नाटक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। द्रौपदी 1972 ईस्वी में महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण हुआ है। सेतुबंध संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय कृत सेतुबंध पर आधारित है। नायक खलनायक विदूषक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। नायक खलनायक विदूषक दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छोटे सैयद बड़े सैयद, इस छोटे सैयद बड़े सैयद में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण है। एक दूनी एक इसके बारे में नहीं है। शकुंतला की अंगूठी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मिति है। इम्पोर्टेंट है 8वां सर्ग के बारे में। 8वां सर्ग नामक नाटक जो है प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मणिमधुकर के नाटक जो हैं रसगंधर्व, तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगति का चित्रण है। बुलबुल सराय आधुनिक
राजनीतिक विसंगति पर व्यंग है। दुलारी बाई, इसमें पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों और रूढ़ियों पर व्यंग किया। खेला पोलमपुर, स्वार्थ लोलुप, सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत। एक तारे की आंख है, कबीरदास के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे जिनके नाम से समझ में नहीं आए कि इसकी कथा वस्तु क्या होगी, तो वह और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे एक तारे की आंख है, इसमें कबीरदास के व्यक्तित्व को आधार बनाकर लिखा गया है। शंकर शेष, ये भी महत्वपूर्ण है। इनका नाटक फंदी व्यक्तित्व की विडंबना का नाटकीय चित्रण है। घरौंदा, दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और द्रोणाचार्य, इसमें महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। इसमें दो कथाएं समानांतर चलती हैं। शंकर शेष का यह नाटक है। एक और द्रोणाचार्य, इसमें आधुनिक कालीन शिक्षक और द्रोणाचार्य को दिखाया गया है कि आज का भी शिक्षक कैसे द्रोणाचार्य का व्यक्तित्व का निर्वाह करता है। इसमें जो अरविंद है वह अपने ही स्टूडेंट का साथ नहीं देता है, तो वह माने आधुनिक भक्ति काल के माध्यम से जो महाभारत के समय के द्रोणाचार्य, उनके माध्यम से आज के शिक्षक के व्यक्तित्व का इन्होंने वर्णन किया है एक और द्रोणाचार्य में। अरे मायावी सरोवर पौराणिक कथानकों पर आधारित है। अपने अपने बंधन, चेहरे, व्यक्ति और समाज के दोहरे चरित्र का चित्रण है। कोमल गांधार महाभारत के कथानक पर आधारित है। पोस्टर, वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी का चित्रण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पोस्टर। खुजराहो का शिल्पी, इसमें काम व अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण। बिन दिया के बाती, आधी रात के बाद, ये सब नाटक हैं। इसमें मुद्रा राक्षस के नाटक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है तिलचट्टा इनका, यह पेपर में आया हुआ है। तो यह 1972 ईस्वी में है इसका प्रकाशन। यह स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है। योर्स फेथफुली, केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण है। मरजीवा मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह इनका, वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण है। तेंदुआ, मरजीवा, तेंदुआ, ये सब मुद्रा राक्षस के जितने भी नाटक हैं सब इम्पोर्टेंट है। मानव की पाशविक प्रवृत्तियों का चित्रण है तेंदुआ। आला अफसर, नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण है। गुफाएं, द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना है। संतोला, वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच नए समाज की कल्पना है। मुद्रा राक्षस नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा भी कहा जाता है। मुद्रा राक्षस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनके भी नाटकों की कथा वस्तु आपको याद होनी। जितने भी सामाजिक राजनीतिक व्यंग वाले नाटक हैं वह सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नरमेध, बादशाह गुलाम, 1979 ईस्वी, सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण। प्रजा ही रहने दो, 1977 ईस्वी में, महाभारत के कथानक पर आधारित है यह प्रजा ही रहने दो। चेहरे किसके चेहरे, व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण है। केवल मेरा नाम लो, फ्राडिय मनोविज्ञान पर आधारित इडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है। आगे है देहांतर में
ययाति शर्मिष्ठा देवयानी एवं पुरु की पौराणिक कथा भूमि पर आधारित है। पागल घर काल्पनिक नाटक है। हस्तिनापुर महाभारत की कथा पर आधारित है। जिले सुभानी मुगल बादशाह अकबर की जीवनी पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिले सुभानी मुगल बादशाह अकबर की जीवनी पर आधारित है। जूते अरेबियन नाइट्स की लोकप्रियता की कथा पर आधारित है। गुलाम बादशाह बलबन के जीवन कथा पर आधारित है। किमिदम यक्षम मूर्तिकार पिता उसकी पुत्री के बीच का प्रेम। अब कृष्णदेव बलदेव वैद्य हैं। भूख आग है, यह एक विडंबना प्रधान नाटक है। हमारी बुढ़िया एक बूढ़ी स्त्री की त्रासदी का चित्रण है। सवाल और स्वप्न स्त्री की अस्मिता एवं त्रासदी का चित्रण है। बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पर आधारित है हमारी बुढ़िया का सृजन किया गया है। खूबसूरत बहू ग्रामीण जीवन पर आधारित नाटक। वसीयत दलित एक राजनीतिक नाटक है। तोता झूठ नहीं बोलता सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तोता झूठ नहीं बोलता है, इसकी कथा वस्तु है सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई। पढ़ो फारसी बेचे तेल, इसमें ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विंटगेस्टाइन का जीवन पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्वदेश दीपक। नाटक बाल भगवान लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर है। कोर्ट मार्शल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें फौजी जीवन की सच्चाई है कि फोर्स में जो लोग रहते हैं उनका असली जीवन कैसा, वैसे जनता बहुत मान सम्मान देती है लेकिन तो उनका असली जीवन कैसे वो लोग जीते हैं उसका इसमें उन्होंने वर्णन किया है। जलता हुआ रथ 1998 ईस्वी में शोषक एवं शोषितों के बीच का संघर्ष एवं दर्द है। सबसे उदास कविता वर्ग संघर्ष का चित्रण। काल कोठरी कलाकार की पीड़ा का चित्रण। एक और अजनबी 1978 ईस्वी में स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण। यह मृदुला गर्ग के नाटक की कथा वस्तु है। जादू का कालीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बधुआ मजदूर बच्चों की व्यवस्था और त्रासदी का चित्रण है। कितने कैदी स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण है। दुल्हन एक पहाड़ की मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मृदुला गर्ग, क्योंकि ये महिला है, महिला बहुत ही कम नाटककार हुई हैं। तो एनजे वेल्स एड्रिच के एकांकी ब्राइट फ्रॉम द हिल्स पर आधारित है। इसमें गीत नाट्य के बारे में दिया गया है। जो निराला की है पंचवटी प्रसंग, जयशंकर प्रसाद का करुणालय है, सुमित्रा नंदन पंत का रजत शिखर और शिल्पी है, भगवती चरण वर्मा का तारा गीत नाट्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है धर्मवीर भारती का अंधा युग। यह 1955 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण है। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन के प्रभास तीर्थ का इसमें वर्णन है। लक्ष्मी नारायण लाल इनका जो गीत नाट्य सूखा सरोवर है। दुष्यंत कुमार एक कंठ बिस्पाई, इसमें शिव और सती की पौराणिक कथा पर आधारित है। भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलिख, इसमें राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अज्ञेय प्रियदर्शी। प्रियदर्शी अज्ञेय का नाटक है। इसमें सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। जो उत्तर प्रियदर्शी है अज्ञेय का, तो सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है यह गीत नाट्य। विनय डॉक्टर विनय एक प्रश्न मृत्यु यह महाभारत की कथा पर आधारित है। वीरेंद्र नारायण सूरदास यह भी गीत नाट्य है। यहीं पर हमारा नाटकों का ख़त्म होता है, लेकिन तो एक और नाटककार हैं जो प्रसिद्ध नाटककार हैं वह इसमें बच गए हैं।
जिनका नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश के महत्वपूर्ण 3 नाटक हैं: आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मोहन जो आषाढ़ का एक दिन है, यह इनका कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है। कालिदास की रचनाओं को पढ़कर इन्होंने यह अनुमान लगाया कि जो विरह और प्रेम के बारे में इतना अच्छा चित्रण कर सकता है, तो उसके जीवन में ज़रूर वह विरह और प्रेम रहा होगा। क्योंकि नागार्जुन ने कविता भी लिखी है कि कालिदास सच सच बतलाना, अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। तो इसीलिए उन्होंने मोहन राकेश का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक है। इसकी कथा वस्तु है कालिदास के जीवन पर आधारित है यह नाटक। लेकिन मोहन राकेश ने इसमें कहा है कि जो इतिहास के कालिदास हैं और मेरे कालिदास में अंतर है, क्योंकि उन्होंने कुछ उसमें कल्पना की है। इसके प्रमुख पात्र हैं मल्लिका है और कालिदास है। उसके बाद इनका आता है आधे अधूरे नाटक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आधे अधूरे नाटक। इसमें तत्कालीन समाज की एक परिवार के विघटन का इसमें चित्रण किया गया है। एक स्त्री की इच्छाओं का इन्होंने इसमें चित्रण किया है, जिसका नाम है सावित्री। और आधे अधूरे जो है वह बौद्ध धर्म पर आधारित, बुद्ध के जीवन पर आधारित है इनका नाटक आधे अधूरे। तो ये भी इम्पोर्टेंट नाटक है। और एक है अंजू दीदी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक है। तो यहीं पर हमारा अब यह ख़त्म होता है नाटकों की कथा वस्तु का। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन होता है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि सारी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।